जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को भी लाइक नहीं किए हैं तो क्लास आप जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि उस भारतीय पत्रिका का नाम बताइए जो सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध थी। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे आपके 100% पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से याद कीजिएगा आप लोग इन क्वेश्चन को और लास्ट में जो बताइएगा कितना क्वेश्चन पहले से याद था। तो उस भारतीय पत्रिका का नाम बताइए जो सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध थी। तो आप लोग याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपके इंडिया टुडे, ठीक है। याद रखिएगा इंडिया टुडे हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशेषण को बढ़ाने वाले तत्व का नाम बताइए। तो पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशेषण को बढ़ाने वाले तत्वों का नाम बताइए आप लोग। तो ये हो जाएंगे बोरोन, ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब बोरोन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैरों की आयु निर्धारित की जा सकती है। बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैरों की आयु को जो है ना निर्धारित की जा सकती है। तो ये किए जाते हैं किसके द्वारा, तो वृद्धि वलय के द्वारा, ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है। बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी हो जाएंगे। तो बहुजंघिका, जो कि मानव शरीर की सबसे क्या है, तो पतली हड्डी मानी जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि किस कोशिका अंग को एटम बम कहा जाता है। दोस्तों, ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि इस क्लास में आपको पता है मॉडरेट से लेकर इजी क्वेश्चन तक पूछता है। तो इसमें आपको इजी भी है और मॉडरेट क्वेश्चन, जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे ना, उन सभी लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर कंप्लीट करते हैं तो समझ लीजिए कि 60% तैयारी यहाँ से हो जाता है और बच गया आपका 40%। तो ये आपका मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मिलेगा। बताइए, तो किसे कोशिका अंग को एडम बम कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का कि रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को डैश के रूप में जो है ना जाना जाता है। तो रक्त को सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको जाने जाते हैं किस रूप में। तो सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा। तो इसको ल्यूकोसाइट के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा ल्यूकोसाइट्स हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि डैश जीवाणुओं में कोशिका भित्ति डैश से बनी होती है। तो डैश जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति होती है ये किससे बनी होती है। तो याद रखिएगा ये मूरियल से बनी होती है, ठीक है, मूरियन से बनी होती है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संचयन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। चलिए बताइए आप सभी लोग आंसर कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा संचयन मुख्य रूप से जिम्मेदार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि गोबर गैस में कौन सी गैस सबसे प्रचुर मात्रा में होती है। तो गोबर गैस में कौन सी गैस है जो कि सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो मीथेन गैस जो है ये गोबर गैस में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है ना किसने किया था। काफ़ी बार ये प्रश्न देखने को मिला है एग्जाम में। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको। बताइए कि छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है ना आविष्कार किसने किया था। तो ये किए गए थे किसके द्वारा, नोल और रुस्का के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे बड़ी होगी। बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से किसमें यहाँ पे ध्वनि की गति सबसे बड़ी होगी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बता दीजिएगा।
तो ये हो जाएंगे किस में, कांच में हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कांच में। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि सूर्य के चश्मे के लिए किस प्रकार के ग्लास का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो सूर्य के चश्मे के लिए किस प्रकार के ग्लास का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो इसमें किए जाते हैं क्रुक्स कांच का। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, क्रुक्स कांच का। आगे क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर पाया गया है। बताइए आप लोग कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर पाया गया है। तो ये पाई गई है आपके भागीरथी नदी पर। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि प्रायद्वीपीय नदी कृष्णा की उत्पत्ति किस स्थान से हुई है। सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा कि प्रायद्वीपीय नदी कृष्णा की उत्पत्ति किस स्थान से हुई है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा ये उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये पश्चिमी घाट से हुई है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पश्चिमी घाट से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि साल्ट लेक सांभर राजस्थान के किस शहर में स्थित है। बताइए कि साल्ट लेक सांभर राजस्थान के किस राज्य में या किस शहर में स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये कौन से शहर में हो जाएंगे, जयपुर शहर में हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि सौर मंडल के किस ग्रह के चारों ओर 7 विलय हैं। बताइए कि सौर मंडल के किस ग्रह के चारों ओर 7 वलय हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे शनि ग्रह के चारों ओर। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का, सबसे गहरी गर्त मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो सबसे गहरी यहाँ पे गर्त मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। आप लोग ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र हो जाएंगे। तो याद रखिएगा डिगबोई हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि विश्व का सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो यह स्थित हो जाएंगे स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। बताइए आप सभी लोग कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या हो जाएंगे। तो 2011 से लेकर 2012 हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है कि एकीकृत अर्थव्यवस्था प्रणाली में कौन अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। तो एकीकृत अर्थव्यवस्था प्रणाली में कौन से अर्थव्यवस्था को यहाँ पे नियंत्रित करता है। तो आप लोग याद रखिएगा ये हो जाएंगे सरकार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है सरकार। अगला देखिए क्वेश्चन है आगे कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर जो है आधारित थी। दोस्तों आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर दीजिए। आप सभी लोग जितने भी साथी देख रहे हैं आप लोग क्लास को, आप सभी लोग एक एक लाइक क्लास को सभी लोग कर लीजिए। और चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा तो जब भी क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच पाएंगे। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अगर पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो एक बार आप लोग हमें कमेंट में जो बताइएगा। ठीक है, क्लास के बाद आपको पीडीएफ के लिए हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ के लिए हमें एक बार बताइए। और सभी लोग क्लास को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो हमारा यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये कौन से मॉडल पर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कन्याई जॉन मॉडल पे। ठीक है, जॉन मॉडल याद रखिएगा, इतना काफ़ी है। चलिए आगे देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। चलिए लगाइए आंसर आप सभी लोग कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो भारत निर्माण योजना जो है ये शुरू कब की गई थी। तो आप सभी लोग जो अच्छे से याद रखिएगा ये शुरू की गई थी 2005 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 2005 में। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि सबसे बड़ा खेल आयोजन ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर आयोजित किए गए थे। बताइए कि सबसे बड़ा खेल आयोजन ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर जो है ना आयोजित किए गए थे। तो याद रखिएगा ये किए गए थे एथेंस पे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश दक्षिण एशिया फेडरेशन गेम्स का भागीदार नहीं है। बताइए तो आप लोग
कि कौन सा देश है जो कि दक्षिण एशिया फेडरेशन गेम्स का यहाँ पे भागीदार नहीं होगा, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कबड्डी खेल में खिलाड़ियों कितने होते हैं, यानी कि कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पे 7 हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। बताइए सभी लोग आंसर कि विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो याद रखिएगा ENIAC हो जाएंगे, ठीक है, ENIAC हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बनाए गए थे। तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र यहाँ पे देश जो है ना बनाए गए थे। तो ये बनाए गए थे आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि संसद की मंजूरी के बाद एक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी अवधि के लिए प्रभावी हो सकता है। बता दीजिए आप सभी लोग कि संसद की मंजूरी के बाद एक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी अवधि के लिए जो है ये प्रभावी हो सकता है। तो ये प्रभावी हो सकता है 6 महीने के लिए। ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा 6 महीना। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि संविधान यहाँ पे कि एक नया राज्य बनने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन करना होगा। बताइए सभी लोग आंसर कि एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन करना होगा। तो नया राज्य बनाने की बात की गई है, तो ये हो जाएंगे पहली ही अनुसूची में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है। तो ये कर सकते हैं कुल आपके 2 सदस्य को। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी। बताइए आप लोग कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी। तो आप लोग जो है याद रखिएगा ये किसके द्वारा की गई थी। तो ये किए गए थे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा कि समान वायुमंडलीय दबाव वाले 2 स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है। तो समान वायुमंडलीय दबाव वाले 2 स्थानों को मिलाने वाले रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है यहाँ पे आइसोबार। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब, आइसोबार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए आप सभी लोग कि गुजरात में स्थित राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जो है प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ये प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि श्रवण बेलगोला में गमतेश्वर प्रतिभा बाहुबली का यहाँ पे निर्माण किसने किया था। तो श्रवण बेलगोला में गमतेश्वर प्रतिभा बाहुबली का जो निर्माण है इसको निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण किए गए थे चामुंड राय के द्वारा। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि प्राचीन राज्य मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था। तो प्राचीन राज्य मगध पर शासन करने वाला पहला राज्य कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे हर्यक वंश। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि कौन सा प्राचीन सभ्यता का शहर प्राचीन हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का प्रमाण देता है। बता दीजिए आप सब लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा प्राचीन सभ्यता शहर प्राचीन हड़प्पा के युग में समुद्री व्यापार का प्रमाण देता है। तो याद रखिएगा ये लोथल हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन आता है आप लोग का कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। बता दीजिए आप सभी लोग। दोस्त आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को तो आप सभी लोग जरूर इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के क्लास आपको हम हमेशा देते जा रहे हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले आपको हम करवा रहे हैं, यानी कि आपको क्या करवा है तो पहले PYQ क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर यानी PYQ क्वेश्चन। उसके बाद मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट, ये 2 क्लास भी आपको कराते चलेंगे जिससे कि आप लोग की तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बताइए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके कौन? लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसके द्वारा की गई थी? बता दीजिए आप सभी लोग कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। और ये किसके द्वारा की गई थी, आपको ये बताना है। तो ये की गई थी किसके द्वारा? आगा खान और मोहसिन मुल्क के द्वारा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन है कि गुप्त काल का सबसे महान यहाँ पे राजा किसे माना जाता है? तो गुप्त काल का सबसे महान राजा किसे माना जाता है? तो गुप्त काल का सबसे महान राजा जो है यहाँ पर माने जाते हैं कौन? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? बताइए आप सभी लोग कि दक्षिण कोरिया के यहाँ पे राजधानी क्या है? तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? बताइए, साउथ यानी कि दक्षिण कोरिया है, तो आप लोग याद रखिएगा ये सियोल में हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान राज्य किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं कर सकता? बताइए आप लोग कि राजस्थान राज्य किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं कर सकता है? तो ये आपके महाराष्ट्र के साथ नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का शीर्ष कृषि विकास संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का शीर्ष कृषि विकास संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये नाबार्ड हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप लोग का कि इसरो किस वर्ष तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा? बताइए, तो ये काफ़ी बार स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए। बता दीजिए कि इसरो किस वर्ष तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा? तो ये 2030 तक करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आप लोग का कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? बता दीजिएगा आप सभी लोग कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं किसको? आप सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा। तो ये जाने जाते हैं आपके किसको? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा की गति मापने के लिए जो है यहाँ पर किया जाता है? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके एनीमोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि महाभारत या महाकाव्य किसने लिखा है? महाभारत महाकाव्य किसने लिखा है? तो आपको पढ़ाए हैं महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत को लिखे हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ का यहाँ पे गठन किस स्थान पर किया गया था? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का गठन जो है किस स्थान पर किया गया था? तो ये किए गए थे ढाका में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके लिए 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप लोग दबा लीजिए। और आप सभी लोग स्टूडेंट लोग बता रहे हैं पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम का लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जहाँ से आप ज्वाइन होके आप जो वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जो है पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और रिवीजन अच्छे से करते चलिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।